जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ वकार रसूल वानी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खत लिखा है। इस खत के जरिए वकार रसूल वानी ने एलजी से मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब और दूसरे यूएलबी चुनाव रियासती इलेक्शन कमीशन के मातहत कराए जाएं, जैसा कि दूसरे पंचायत चुनाव कराए जाते हैं। पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है। सरकार यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर करवाना चाह रही है, तो इसके लिए जो कांग्रेस है खासकर, उन्होंने कल एक चिट्ठी भी लिखी है एलजी को और ये इंटरव्यू मांगा है उनसे और कहा है कि इस पर गौर किया जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही अंडर ये यूएलबी के इलेक्शन म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी भी है। रविंदर जी, आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होने? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में अब 5 अगस्त 2019 के बाद लागू है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान कहता है कि भाई ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना भी है, लेकिन उसको इख्तियार सिर्फ पंचायतों का है। पंचायत राज निज़ाम में 2 किस्म की पंचायत आती हैं, एक जो देहात में होती हैं और एक जो शहरों में होती हैं। इनको अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। संविधान की सेक्शन अमेंडमेंट 74 जिसको संविधान के आर्टिकल 243ZA में शामिल किया गया है, लिखा है कि तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होंगे। अब तो कोई बहाना नहीं है, और जो पार्टी सरकार चला रही है वो सरकार रोज़ कहती है कि हमने एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून लगा दिया। वो कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून की उल्लंघना हो रही है। तो हमने ये मामला उठाया जब हमने देखा कि भाई पंचायतों का इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन शहरों का इलेक्शन जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेगा। 2 दिन पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने डीसी को कहा कि आपने जो डाटा दिया है उसमें कई गलतियां, इसलिए रिजर्वेशन और रोटेशन में गलती हुई है। रिजर्वेशन, रोटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स 73rd और 74th कानून जो कांग्रेस ने देश भर में बनाया है, वो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप पूरा लागू है, उसमें लिखा है कि वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप अफसर से गलत करवाती है रूलिंग पार्टी। तो अब वो तो गलत हो ही रहा है। वोटर लिस्ट भी उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ही बनवाएगा, लेकिन आप यहाँ लगातार ये काम कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? इसलिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि आप इस गलती को ठीक करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग है, एरर नहीं है बल्कि ब्लंडर है, और इसलिए अब संविधान पूरा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द ऑन टाइम इलेक्शन हो, लेकिन ये गलती दुरुस्त की जा सकती है। और आप नया कमीशन बनाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमीशन को जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। लद्दाख में अब इलेक्शन हो रहे हैं। 4 दिन पहले एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया, जिसके पास 4 और यूटी भी हैं, अंडमान निकोबार की भी है। यहाँ अपनी जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको पंचायतों में इख्तियार है, शहरों में नहीं है। नहीं तो आप नया बना सकते हैं। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आने वाले यूएलबी चुनाव साफ और शफाफ तरीके से कराए। जम्मू में न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी को इस बात का डर है कि किसी एक खास पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कराए या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराए, मशीनरी तो वही है, मशीनरी तो किसी और जगह से नहीं आनी है। उनका माइंडसेट क्या है वो तो सबको मालूम है। और ये भी हकीकत है कि अगर हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कराएंगे तो तब भी मशीनरी यही होगी। हम इस वक्त इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, PDP भी है, और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी है, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कोई किसी को कंसल्ट किया है या नहीं किया है, बाकी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया है नहीं लिया। हमारी पार्टी को अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने खदशा जाहिर किया है, तो एलजी साहब को जो चिट्ठी लिखी है, एलजी तो ये कर ही नहीं सकता। एलजी के बस में ही नहीं है ये कराने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इसलिए हम समझते हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, तब तक पता लगेगा कि हमारी पार्टी जो है उस मामले में क्या सोच रखती है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खदशात तो हैं कि ये जो हैं, डर की कोई बात नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि बीजेपी ये कहती है कि डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, हमें पूरा वो है। लेकिन हमें डर ये है कि जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, ऑफिसर्स इस्तेमाल होते हैं, तो बहरहाल हम उसको कोशिश करेंगे। मशीनरी तो यही होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, इन्हीं ने कराना है। या तो किसी दूसरी स्टेट से तो आने वाले नहीं हैं कि वहाँ से आ जाएंगे, यहाँ इलेक्शन कराएंगे पंचायतों का। तो हमको ये भरोसा रखना है कि इन्हीं से काम लेना है। और खदशात जो हैं, मशीनों का इस्तेमाल कैसे होगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना तैयार है इन इलेक्शन? पूरी तरह तैयार है। बल्कि हर एक आदमी इंतज़ार कर रहा है कि इलेक्शन हों, असम्बली के भी हों, लोकल बॉडीज़ के भी हों। लोगों ने फैसला करना है, लेकिन ये खदशात हमेशा रहते हैं। धांधली के खदशात हमेशा रहते हैं। साफ कह रहे हैं कि ये खदशे तो हैं, रिगिंग के खतरे रहते हैं, खदशे रहते हैं। उसको दूर करने के लिए सरकार को कंक्रीट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और आगे के इलेक्शन जब भी होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही फैसला किया कि सभी इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगी और उनको पूरा भरोसा भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी कारकर्दगी आगे के इलेक्शन में करेगी। कैमरामैन साहिब के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज कुलगाम के हल्का इंतखाब डीएचपुरा के अवैल नूराबाद इलाके में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडर